गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि जब कानून पार्लियामेंट ने वर्कर के फेवर में बनाया हुआ है तो वर्कर की बात गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश की संसद ने जो कानून बनाए हैं वर्कर के बेनिफिट के लिए और मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, और जो भी गैर कानूनी काम मैनेजमेंट करे उनको रोकने के लिए, तो हमारे जो सरकारी ऑफिसर हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे, वो उनके उन एक्ट को इलीगल क्यों नहीं करार दे रहे। हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि ईपीएफ की प्रॉब्लम आई वर्कर की, तो ईपीएफ जमा नहीं करवाया मैनेजमेंट ने जमा नहीं कराया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन अगर ईपीएफ के आला ऑफिसर को दिल्ली गोल्फ क्लब मेंबर बना देगा तो ये तो एक फॉर्म ऑफ ब्राइब ही हुआ ना। तो हर सरकारी अफसर को क्या दिल्ली गोल्फ क्लब गैर कानूनी काम करते हुए उन ऑफिसर को जिनके पास वर्कर को लेके पावर्स हैं कि वो कानून के दायरे में रहते हुए वर्कर के फेवर में ऑर्डर पास करें, और वो ऑर्डर ना पास करें और वो उनको फेवर दें कि वो उनको मेंबर बना रहे हैं कंसिडरेशन के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि कानून का फिर एक तरह से तो हम यहाँ भी पहुँचें और हम कहीं भी जाएं, लेकिन जो सरकारी ऑफिसर है वो अपनी जिम्मेदारी ना समझे या अपनी जिम्मेदारी को ना करने के लिए गैर कानूनी काम करे। ऑफिसर हो चुके हैं, एक बार आपने ऑर्डर पास कर दिया तो आप दोबारा हियरिंग नहीं कर सकते हो मैनेजमेंट को प्लीज़ करने के लिए। अब अगर आप ये कहो कि कानून आपके हाथ में ही है कि आपने एक ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद आप उसको उठा लो, फिर दूसरा ऑर्डर पास कर दो, तीसरा ऑर्डर पास कर दो, वो आप नहीं कर सकते हो। आज हुआ क्या मैम अंदर, आज क्या बात हुई, आपको क्या बोला हूँ? आज हमने यही बोला कि आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, आप फंक्शंस ऑफिसर हो गए हैं, आप कोई भी इसके ऊपर फर्दर ऑर्डर जो आपको करना है वो प्रोसिक्यूशन फॉरवर्ड करना है, वो आप प्रोसिक्यूशन फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, वर्कर को ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं, तो ये आपकी मिली भगत है मैनेजमेंट के साथ। और आपको जो इंटरेस्ट किया है पार्लियामेंट ने वो आप नहीं कर रहे हो, तो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है ये। आप किस लिए बैठे हो यहाँ? ये लेबर डिपार्टमेंट है, ये कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो नहीं। और लेबर डिपार्टमेंट का मतलब यही है कि जो कानून लेबर के फेवर में बने हैं उन कानून को आप इम्प्लीमेंट करो। 66 लोगों को निकाल दिया गया। आप इसके फैक्ट्स देखिए कि 66 लोग निकाले गए ये कहते हुए कि 31 मई से आपको ड्यूटी पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वर्कर थे जो 40 साल से आपके साथ काम कर रहे थे, जिनका अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड था, जिनका कोई मिसकंडक्ट नहीं था, जिनको कोई मौका नहीं दिया गया, उनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि प्रेसिडेंट और कैप्टन या एक दो गिने चुने हैंडफुल मुट्ठी भर लोग ये चाहते थे कि इसको हम कॉन्ट्रैक्टर को दे दें। कानून हमारा ये कहता है कि अगर आपने वर्कर को निकालना है तो आप पहले परमिशन लोगे, और वो वर्कर जो 240 दिन काम कर चुके हों। लेकिन इन वर्कर का क्या जो 40 साल से काम कर रहे थे, और कुछ लोगों के मुट्ठी भर लोगों के दिमाग में ये आया कि इनको हटा के और ठेकेदार को ले आएँ और अंडर द टेबल उससे हम अपना मॉनेटरी गेन्स कर लें। उसके लिए कानून में इतने सारे प्रावधान हैं जो उनको इसकी परमिशन नहीं देते, और अगर वो ऐसा कर चुके तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का प्रोविज़न है। लेकिन प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा है? क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन उनका? आखिर कोई भी कानून, सरकार की जिम्मेदारी यह है सरकारी ऑफिसर की कि वो उसको फॉलो करें और कानून के दायरे में रहते हुए वर्कर को प्रोटेक्ट करें, उनको ज्वाइन कराएं। और जो कॉन्ट्रैक्टर की वो बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आप दे रहे हो, वो आप नहीं दे सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 ये कहता है सेक्शन 10 कि जो काम परमानेंट एम्प्लॉय कर रहे थे उनको आप ठेकेदार के वर्कर से नहीं करा सकते हो। ना इनके पास कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस है, ना इनके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो फिर भी कॉन्ट्रैक्टर ले आए। ज्वाइनिंग का ऑर्डर है लेकिन वो फिर भी ज्वाइन नहीं करने दे रहे। जो ऑफिसर हैं जिनको ज्वाइन करवाना है वो एसी रूम्स में बैठे हुए, वो वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। तो ये किस तरह का सिस्टम हमारा रन कर रहा है? कानून को अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते तो कानून किस लिए हैं? और जो कानून के सरमाएदार हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको लागू कराएं, वो क्या एसी रूम में ही बैठे रहेंगे? ये 66 लोग जो अपने परिवारों के साथ आज सड़कों पे हैं और कानून उन्हीं के फेवर में है। कानून ये कह रहा है कि आप परमिशन लोगे, आपने परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन लिए आपने रेगुलर एम्प्लॉइज़ को निकाल के ठेकेदार के वर्कर रख दिए। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप सारे गैरकानूनी काम किए जा रहे हो और आपको कोई नहीं रोक पा रहा। जिनको आपने बिठाया हुआ है, आप अगर ये देखें कि एक पूरे लेबर डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए सरकार का बहुत पब्लिक एक्सचेकर खर्च होता है। उसके खर्च होने का मतलब क्या है? अगर वो ऑफिसर अपना काम ही नहीं करेंगे
अगर वो ऑफिसर जो उनको ताकत संसद ने दी हुई है, कानून से दी हुई है, वो इस्तेमाल करने की बजाय वो उनके मैनेजमेंट है दिल्ली गोल्फ क्लब का, उसके साथ हाथ मिला के खड़े हो जाएंगे अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए, तो फिर कानून को कौन प्रोटेक्ट करेगा। आगे की बात यह है कि कानून के पूरे प्रावधान पढ़ने के बाद भी उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है और वो कोई भी ज्वाइनिंग वर्कर की करवाने को तैयार नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि जब आपसे परमिशन नहीं ली गई और कानून ये कहता है कि परमिशन नहीं ली गई तो ये वर्कर सर्विसेज में ही माने जाएंगे, इनके सब बेनिफिट इनको दिए जाएंगे, इनको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो आप ज्वाइनिंग करने के लिए अपना ऑफिसर भेजो, लेकिन वो भेजने के लिए तैयार नहीं है। ये गोल्फ क्लब का जो लैंड है वो कैसा है, कुछ उसके बारे में? दिल्ली गोल्फ क्लब 179 एकड़ लैंड, लोकेशन आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग पे नई दिल्ली 11,003 पे सिचुएटेड है। 179 एकड़ ज़मीन सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको दी हुई है गोल्फ को प्रमोट करने के लिए। इन वर्कर के अलावा कई ऐसे बर्निंग इशू हैं जिसमें कि प्रेस को देखना चाहिए, जैसे इस 179 करोड़ में तकरीबन एक लार्ज नंबर ऑफ मोनूमेंट्स हैं जो पब्लिक के लिए हैं, जो मिडिवल टाइम से बहुत पहले से बने हुए हैं, उसमें ये पब्लिक को एक्सेस नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको नोटिफाई करें, नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। और इस लैंड की जो 179 करोड़ मैं बता रही हूँ आपको, इसकी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ वैल्यू है। 60,000 करोड़ वैल्यू की लैंड इनके पास है और कुछ मुट्ठी भर लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर तरह की इलीगलिटीज़ कर रहे हैं, चाहे मोनूमेंट्स में पब्लिक के जाने की बात हो या फिर इवन जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, उनको भी ये अंदर जाके प्रैक्टिस करने नहीं देते हैं। और वो लोग जिनका गोल्फ से कोई वास्ता नहीं है, जो बेसिकली बिजनेसमैन हैं और अपने मॉनेटरी गेन्स के लिए पूरे इंस्टीट्यूशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ इनका ये भी एक रैकेट चल रहा है कि जहां इनके खिलाफ कंप्लेंट होती है उनको ये मेंबरशिप ऑफ़र कर देते हैं। मेंबरशिप की कई सारी कैटेगरी बनी हुई है। 10 रुपये का सब्सिडाइज रेट में वहाँ 10 रुपये का एक पैग है, प्रीमियम पैग। तो आप ये समझिए, उसके बाद ये कहना कि वो वर्कर जो F&B में काम कर रहे थे उनकी सैलरी 40,000 थी, वो हम पे भारी पड़ रही थी। तो आप सोच के देखिए, इस पूरे लैंड की कीमत जब 60,000 करोड़ है, सरकार ने 180 एकड़ लैंड एट द हार्ट ऑफ द कंट्री हैव बीन गिवन टू देम, और वो मुट्ठी भर लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मुट्ठी भर लोग और दूसरों के सब अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और कोई भी देखने के लिए इसको तैयार नहीं है कि ये किस तरह की इलीगलिटीज़ हो रही हैं। गोल्फ प्रमोशन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली वहाँ पे कई FIR ऐसी भी हुई हैं जिसमें इन्होंने जितने जंगलात इस 179 एकड़ लैंड में थे वो काट दिए हैं। FIR इनके ऊपर हुई है। फॉरेस्ट में अगर एक आम आदमी एक छोटा सा भी पेड़ काटता है तो FIR फटाफट हो जाती है और उस पर एक्शन भी हो जाता है, लेकिन इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये भी खबरें हैं, ऑथेंटिकेटेड खबरें हैं कि वहाँ पे जो नील गाय और ऐसी रेयर स्पीसीज जो वहाँ पे हैं वो ऐसे ही भूखों मर रही हैं, उनको केज्ड कर दिया गया है, उनको पानी नहीं दिया जाता और ये कहा उनको दबा दिया जाता है प्रेमाइजेस में। कोई भी पब्लिक का आदमी, हर किसी का राइट है कि कोई भी गोल्फ क्लब है तो वो जा सकता है, मोनूमेंट्स देखने के लिए जा सकता है। आखिर ये हो क्या रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हर तरह की लीगलिटीज़ किए जा रहे हैं और सरकारें बिल्कुल शांत बैठी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।